हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग करने वाले हैं डीपीक्यू की शीट नंबर 4 को। ठीक है, आई होप सो शीट नंबर 3 में एक शॉक लगा होगा कि बोले यार इतना टफ क्वेश्चन दे दिया। अब जो शीट नंबर 4 है ये भी कुछ इसी तरह से है, बट हाँ, जितने आप इस तरह के क्वेश्चन करोगे उतना ही ज्यादा बिल्डअप करते जाओगे खुद की थिंकिंग को। तो इसीलिए कभी कभी सिंपल के बाद में ये टफ चीजें होना जरूरी है। ठीक है, और साथ ही साथ में आप लोगों को यह भी बताना जरूरी है कि जैसा कि आप लोगों ने देखा हुआ है कि मैग्नेट ब्रेन्स कभी भी आप लोगों का साथ नहीं छोड़ता है। यहां पर ऐसा नहीं होता है कि जस्ट सिंपली 2 लेक्चर पढ़ाने के बाद बोल दिया कि हम सब्सक्रिप्शन ले लो, या फिर बोला जाए कि भाई ये कर लो वो कर लो कूपन लगा लो। ऐसा कुछ नहीं बोला जाता है। सब कुछ आपके पास में जितने भी लेक्चर हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारा कुछ मिल रहा है आपके पास में फ्री है। और उसी का ही सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि आप लोग इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अब डीपीक्यू तक आ चुके हो, है ना। ये कहानी होने वाली है। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो तो देखो YouTube पे तो हम लोग अवेलेबल हैं ही, साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि और ज्यादा शॉर्टेड मैनर में, शॉर्टेड बोल रहा हूं सॉर्टेड मैनर में, कि बहुत अच्छे इजी इंटरफेस के साथ में आपको सब कुछ यहां मिल जाए, तो आपके पास में 2 ऑप्शन है। या तो magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट पर आप जाके विजिट कर सकते हो, वहां पर भी सब कुछ बढ़िया बढ़िया तरीके से सारा कुछ सॉर्टेड मैनर में मिल जाएगा। या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे भी जा सकते हो जहां पे मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल ऐप जो है वो अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो इतना सा काम कर सकते हो आप लोग और सारे लेक्चर मिल जाएंगे फ्री। और हाँ, साथ ही साथ में वीडियो में कमेंट भी करते जाया करो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और भी क्या तुम लोग चाहते हो ये भी बता दिया करो। जब भी ऐसे वीडियो आते हैं तो मैं कमेंट सबके पढ़ता हूं, तो वीडियोस में बता दिया करो कि सर हमें इस तरह के क्वेश्चन करने हैं, या सर इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दिया करो। ठीक है, तो चलो अभी तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। वही बी, सी और डी बताना है। ठीक है, चलिए बहुत आसान है ये वाला रिएक्शन। याद करो जब हम लेक्चर पढ़ते थे तो हमने इस अल्कोहलिक के बारे में एक चीज पढ़ी थी। क्या चीज पढ़ के रखी हुई थी कि अल्कोहल पीने के बाद में हर कोई बहुत ताकतवर समझने लगता है खुद को। ठीक है, अल्कोहल पीने के बाद क्या होता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, बहुत पावरफुल समझने लगता है। तो अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड जब कभी भी आएगा तो देखो किसी के आगे भी अल्कोहल लगा तो ध्यान रखना ये क्या करवाने वाला है, ये करवाने वाला है एलिमिनेशन। ठीक है, जब कभी भी अल्कोहल आएगा तो बस ये ध्यान रखना, अल्कोहल मतलब बहुत ताकत आ गई उसके पास में, और ताकत ज्यादा आने की वजह से वो एलिमिनेशन करवाने का यहां सोचता है। अब देखो एलिमिनेशन की प्रोसेस में क्या होता है, एलिमिनेशन की प्रोसेस में बनते हैं डबल बॉन्ड। अब देखो किस तरह से, जब इसके पास अल्कोहल पीने के बाद बहुत ज्यादा ताकत आ गई तो जो हमारे पास में साइक्लोपेंटेन रखा हुआ है, यहां पे क्लोरीन है और ऑब्वियस बात है यहां पे एक हाइड्रोजन होगा। अब यहां जो आपने अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, ठीक है, इसके पास में क्या आ जाता है, बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है। अल्कोहल पीने के बाद में लड़ाई झगड़े करता है, घर तोड़वा देता है, एलिमिनेशन करवा देता है। तो यहां एलिमिनेट कौन होगा, एक क्लोरीन जाएगा एक हाइड्रोजन जाएगा, मतलब HCl यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। अब जैसे ये यहां पर एलिमिनेट हुआ तो आपके पास यहां पर क्या बन गया, यहां पर आपके पास में जो पहले साइक्लोपेंटेन वाली शेप थी, या बोला जाता है क्लोरोसाइक्लोपेंटेन था, अब वो किस में बन चुका है, साइक्लोपेंटीन बन चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है। इसके बाद में कौन आया, B2H6 एंड THF। ये कहां पर आप लोगों ने देख के रखा हुआ है, ये जो कंपाउंड है एक्चुअली आया कहां से है, अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर से आया। ये ध्यान रखना, तुम लोगों को जब कभी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और खास करके ऐसे क्वेश्चन की, तो हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि यार ये तो सर आउट ऑफ द कोर्स है, जबकि यहां पर प्रोडक्ट आपके पास में वही अल्डिहाइड कीटोन वाला ही बनेगा, पर शुरुआत कहां से हो गई है, अल्कोहल फिनॉल ईथर से, वहां से हो जाती है। या फिर देखा जाए तो यार ये तो अल्काइल हैलाइड है, तो कहानी वहां से चलती है। इसीलिए नंबर यहां पर लाने में दिक्कत आती है जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, क्योंकि कहानी कहां से चली है, अल्काइल एंड अराइल हैलाइड से। उसके बाद कहानी कहां गई है, अल्केन पर गई है, अल्केन अल्कीन पर गई है। अब देखो अल्कोहल वाली सिचुएशन पे आते हैं, जब कभी भी आप B2H6 और THF यूज करते हो तो ये क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन।
इस हाइड्रोबोरेशन की प्रोसेस में अगर मैं बात करता हूं B2H6 की, तो B2H6 बेसिकली डाइमर होता है BH3 का। ये लास्ट वाले DPQ में भी मैंने बताया था, ठीक है। ये ऐसा रहता है, बोरॉन के पास में यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से यहां पर कहानी क्या हो जाती है कि बोरेन इनकंप्लीट ऑक्टेट में वहां रहेगा, और अगर इनकंप्लीट ऑक्टेट होता है तो इस वजह से ये क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। इसको क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से यहां पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे शिफ्ट, जिस वजह से यहां पर आएगी नेगेटिविटी, बदले में यहां पर आएगी पॉजिटिविटी। तो बोरॉन क्या होता है? इस नेगेटिव वाले पार्ट को करता है अप्रोच, ठीक है। जैसे ही बोरॉन ने यहां पर नेगेटिव वाले पार्ट को अप्रोच करता है, तो यह ध्यान रखना, बोरॉन सिर्फ कितने हाइड्रोजन कंटेन कर सकता है? 3 हाइड्रोजन कंटेन कर सकता है। अगर बोरॉन यहां पर अप्रोच करता है तो इस सिचुएशन पे यहां कहानी क्या होती है जरा समझना। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी याद रखना, ये रहा आपके पास में ग्रुप ऐसा ऐसा ऐसा, यहां पर है बोरॉन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, ठीक है। बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, जिस वजह से बोरॉन के ऊपर क्या आ जाती है? नेगेटिविटी आ जाती है। इस एरिया पे क्या चल रहा है? पॉजिटिविटी। अब बोरॉन जो है वो अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए क्या करता है? यहां से एक हाइड्रोजन को रिलीज करता है। यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर रिलीज होता है, और यह हाइड्रोजन कैसा होगा? नेगेटिव होगा, हाइड्राइड बनाएगा। तो अंदर ही अंदर यह हाइड्रोजन यहां पर पहुंच जाता है, ठीक है। और ये जो प्रोसीजर होगा, ये क्या बना है हमारे पास में? बी बना है। ये जो प्रोसीजर होता है, ये प्रोसीजर 3 बार होता है। 3 बार यहां पे आपका ये ग्रुप साइक्लोपेंटीन जुड़ता है, एक हाइड्रोजन बोरॉन से रिलीज होता है और यहां पर आके जुड़ जाता है। तब यहां जाके आपके पास में ये वाला कंपाउंड बनता है। कैसे कंपाउंड बनेगा? ऐसे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके ड्रॉ करता हूं। बीच में आ जाएगा आपके पास बोरॉन, यहां पर भी आएगा साइक्लोपेंटेन, जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट, ऐसा ऐसा ऐसा, ये ऐसा, यहां पर भी आएगा साइक्लोपेंटेन, और यहां पर भी आएगा साइक्लोपेंटेन। यहां क्या हुआ था? एक हाइड्रोजन रिलीज होकर यहां पर आया था। तो देखो, सभी में मैं उस हाइड्रोजन को बता देता हूं जो हाइड्रोजन बोरॉन से उधार में लिया गया था या बैलेंस करने के लिए लिया गया था। तो ये वाली कहानी बन जाती है। तो ये क्या बन गया? ये बन चुका है मेरे पास में कंपाउंड नंबर सी, ठीक है। अब देखो, कंपाउंड नंबर सी बनने के बाद में अगर मैं बात करता हूं कि फाइनली ये डी प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर रखा हुआ है। कार्बन और कार्बन ज्यादा अच्छी तरीके से बॉन्ड बनाने में कैपेबल होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को किसके प्रेजेंस में रखा गया है? वाटर। और H2O2 और OH नेगेटिव क्या करते हैं? एंटी मार्कोनिकोव रूल को लगाते हैं। तो जैसे ही आपने यहां पर एंटी मार्कोनिकोव रूल और इसको लगाया, तो फाइनल प्रोडक्ट जो आपके पास बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। बीच वाला बोरॉन हटेगा, उसकी जगह कार्बन ले लेगा, ऐसा ऐसा सा और ऐसा, ठीक है। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कंटेन कर रहा था, यहां पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्या बन गया? ये कीटोन बन चुका है। कीटोन बन चुका है, पर इसका अगर नाम रखा जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अब नाम बड़ी खतरनाक सी चीज होने वाली है। यहां पे नाम देखो क्या रखा जाएगा। मेन ग्रुप में एक कार्बन है, ठीक है, और यहां 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप है। जब भी 2 सेम सब्स्टिट्यूट ग्रुप आते हैं तो इसका नाम शुरू होता है बिस से, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा? बिस। ये हो जाएगा। बिस के बाद में यहां पे 2 क्या है? साइक्लोपेंटाइल है। साइक्लोपेंटेन नहीं, क्या है? साइक्लोपेंटाइल है। ये IUPAC नेम में बोल दे रहा हूं, अगर कभी गलती से आ गया ना तो बहुत दिमाग खराब कर देगा। बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा इसे। बिस के बाद में क्या आया? साइक्लोपेंटेन
पेंटाइल, बिस मतलब क्या, 2। अब साइक्लोपेंटाइल के बाद में बात करता हूं मेन चेन में, तो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या होता है, मिथ, और उसके साथ में कीटोन है, तो क्या नाम हो जाएगा, मिथेनॉन नाम हो जाएगा। क्या हुआ है, ध्यान दिया, यहां पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड था उसने इस बोरॉन को रिप्लेस कर दिया, खुद आ गया, कीटोन बना दिया। कीटोन कहां से बनता है, कीटोन इस पेरोक्साइड की वजह से बनता है, पेरोक्साइड की वजह से यह कहानी बनी, और इस कंपाउंड का नाम क्या रखा गया, बिस साइक्लोपेंटाइल मिथेनॉन, ये नाम रखा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो इसी बात पे इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए इसे भी कर देते हैं इरेज और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में मुझे बताना है ए, बी, सी और डी को। ठीक है, इजी है, चलो समझते हैं। जब आप यहां पर एबीसीडी को बताते हो तो यहां हमारे पास में है सेकंड का ए वाला क्वेश्चन। शुरुआत कहां से हुई है, शुरुआत हुई है हमारे पास में मिथाइल, मिथाइल मतलब क्या, CH3, तो MECHO है, तो इसका मतलब क्या है, CH3CHO, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास में इथेनॉल हो जाएगा। जो आपके पास में इथेनॉल रखा है वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में जुड़ा हुआ है। अब ये कहानी भी बहुत आसान है, याद करो जब भी मैं इस डायग्राम को बनाता था तो मैं आपके सामने एक चीज हमेशा बोलता हूं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये क्या है हमारे पास में, ये रखा हुआ है इथेनॉल। ठीक है, ये था। जैसे ही अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं तो इसके अंदर कहानी आप हमेशा ये देखते हो कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चले जाते, धोखेबाज ऑक्सीजन। अगर याद नहीं है तो मेरे पूरे लेक्चर देख लेना या वन शॉट रिवीजन देख लेना, मैंने हर बार ये बोला है कि यहां पे जो ये कार्बोनाइल वाला ऑक्सीजन होता है बहुत ही धोखेबाज होता है। इसके धोखेबाजी के चर्चे ऐसे होते हैं कि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर खुद बनता है नेगेटिव और सामने वाले को बनाता है पॉजिटिव। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आए रिगार्डिंग अल्डिहाइड, कीटोन्स या कार्बोक्सिलिक एसिड, सब में एक ही रूल लगेगा, इस धोखेबाज ऑक्सीजन वाला, जिसमें यह धोखेबाज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा और खुद को बना लेगा नेगेटिव, बदले में कार्बन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला, जब इसको मैं कंबाइन करता हूं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में, हमें पता है H पॉजिटिव Cn नेगेटिव, नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव के पास में, पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव के पास में, तो आपके पास में पहला कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, सॉरी डबल बॉन्ड O कहां से, ये तो OH बन जाएगा, और यहां साइनाइड का क्या बन जाएगा, हमारे पास में Cn बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखो यहां पर ये बन गया A, आगे क्या मिलाना है, उसका एसिडिफिकेशन करवाना है, उसको एसिड में कंबाइन करवाना है। ठीक है, कहां गया, ये रहा। इसके अंदर एक हाइड्रोजन भी था, हम लोगों ने लिखा था। ठीक है, अब देखो जरा, यहां पे ये जो कार्बन है ये क्या बन चुका है, कायरल कार्बन, तो ऑब्वियस बात है इसके रेसिमिक मिक्सचर भी बन जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा, इसमें प्लस और माइनस दोनों वाली सिचुएशन आ जाएगी। वो कौन सा डी एंड एल वाला होता है ना, तो वही रेसिमाइजेशन वाली कहानी हो जाएगी। अभी देखो हम लोगों ने क्या कर दिया है, यहां पे इसको मिलाकर बना दिया है अभी तक ए। ठीक है, तो ये ए नाम वाला प्रोडक्ट हमारे पास में बन गया। अब हम बात करते हैं कि इस ए में हमने वाटर मिलाया है और इसका एसिडिफिकेशन करवा दिया, तो बी बनना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि यहां पे क्या होता है। जब कभी भी यहां पर वाटर मिलाया जाएगा प्लस H पॉजिटिव, तो बेसिकली H3O पॉजिटिव ही होता है। तो जब कभी भी आप इसका एसिडिफिकेशन करवाते हो तो जो आपका कंपाउंड है वो
कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो ये नाइट्रोजन होता है ना, ये यहां से रिलीज होता है, तो जो कंपाउंड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाता है कन्वर्ट। तो देखो यहां पर क्या चल रहा है आपके पास में, थोड़ा मैं इसको अच्छा दिखेगा बल्कि यहां लिख दे रहा हूं, और ये हो गया COO एंड H। ठीक है, ये वाली कहानी हो गई। अब इसके बाद में अगले प्रोसेस में हम यहां पर देखते हैं कि ये तो बन गया है हमारे पास में C। अब C बनने के बाद में क्या बना है, B बना है, सॉरी B बना है, या मैंने A क्यों लिख दिया, अरे यार ये तो वो लिखा हुआ पहले का है। यहां पर क्या बना, A के बाद में पहले अब बन गया है B। ठीक है, B के बाद में अगर मैं बात करता हूं यहां पर C की, तो C में क्या मिलाया है, सल्फ्यूरिक एसिड और हीट मिलाया। ठीक है, तो देखो ये रिएजेंट से पहचानना सीख लो। अगर कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हीट मिला दिया जाए या हीट करा जाए, तो जो प्रोसेस होती है इसे कहा जाता है डिहाइड्रेशन। ठीक है, क्या कहा जाता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल हो जाता है बाहर। जैसे ही यहां पे वाटर का मॉलिक्यूल हुआ बाहर, वैसे ही क्या हो जाएगा, यहां पे आपके पास में नया कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, अब बन जाएगा C। अच्छा देखो यहां पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वाटर का मॉलिक्यूल किस तरह से बाहर जाएगा। एक चीज आपको साफ दिखाई दे रही है कि यहां से, अरे बाप रे, यहां से आपके पास में वाटर के मॉलिक्यूल के लिए क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन चाहिए, तो देखो एक ही कार्बन के ऊपर दोनों ऑपरेशन एक साथ नहीं लगते हैं। सो फॉर दैट रीजन यहां पे जो CH3 है, इसके अंदर मैं ये बोलूंगा कि इस CH3 में ये 2 हाइड्रोजन और ये एक तीसरा हाइड्रोजन। अब ये सब यहां पर मिलकर क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इसने क्या करा, इस वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाला। एक OH इधर से जाता है तो एक H इधर से जाता है। तो इसके बाद में हमारे पास में कंपाउंड क्या बन चुका है, ये कंपाउंड बन चुका है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। अब ये क्या बन गया है, ये बन गया है हमारे पास में प्रोडक्ट नंबर C। अब इसके बाद में हमें प्रोडक्ट नंबर D बनाना है। तो D बनाने के लिए क्या किया जाएगा, D बनाने के लिए हमारे पास में दे के रखा है BH3THF और ये कहानी दे रखी है। अब याद करो BH3 और THF को जब यहां पर यूज करते थे, अभी पहले भी हम लोगों ने करा था ना, तो यहां पर भी अभी हम यूज करने वाले हैं। तो क्या होता था, ये डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है। डबल बॉन्ड जब ब्रेक डाउन होता है तो एक यहां जाता है जिससे आती है नेगेटिविटी, और जिससे यहां पर क्या आ जाता है, पॉजिटिविटी आ जाता है। अब जो ये कंपाउंड बनेगा वो कैसे बन जाता है, जब आप B2H6 और THF मिलाते हो तो नेगेटिव वाले हिस्से में क्या जुड़ जाता है, बोरॉन। तो ये रहा आपके पास में बोरॉन, और ऐसा जो बोरॉन है एक्चुअल में टोटल 3 कार्बन को अपने साथ जोड़ता है। तो क्या हो गया यहां पे, ये वाला हिस्सा हो गया CH2, फिर उसके आगे क्या चल रहा है, CH, जो कि अब CH2 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, जस्ट अभी देखा था, बोरॉन का एक हाइड्रोजन रिलीज होता है H नेगेटिव लेकर और इसके पास में चले जाता है। फिर उसके बाद में क्या बन जाएगा यहां पे, COOH, ये बन जाएगा। ठीक है, ये कहानी हो जाएगी। अब इसके बाद में अगली सिचुएशन क्या देके रखी हुई है कि पहली बार तो B2H6 मिलाना है और उसके बाद में क्या मिलाया जाता है, एंटी मार्कोनिकोव यहां पर रूल फॉलो करा जाता है, या पेरोक्साइड वाला काम किया जाएगा। अब देखो कहां गया, हां, जैसे ही आपने यहां पे पेरोक्साइड वाला रूल लगाया तो क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव। ये देखो यहां पर ये देके रखा हुआ है ना, लास्ट में क्या करके रखा है, पेरोक्साइड और OH नेगेटिव बना के रखा हुआ है। अब देखो यहां सिचुएशन क्या होने वाली है, OH नेगेटिव आया और पेरोक्साइड आया H2O2। तो अब यहां से बोरॉन को इस जगह को छोड़कर जाना होता है। बोरॉन जब इस जगह को छोड़कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वापस से यहां पे
कौन आ जाएगा? हमारा ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, जो अभी हमने देखा था, क्या मिलेगा? COOH CH2 CH2OH, और ये बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट कंप्लीट। क्लियर हो गया? ये क्या बन गया हमारे पास में? ये बन चुका है हमारे पास में D। तो इस तरह से ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। चलो जरा स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए इसे भी इरेज करके बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहां पे कहानी क्या देके रखी हुई अगली वाली, कि आपके पास में एक कंपाउंड देके रखा है। पहले तो इस कंपाउंड को पहचान लेते हैं। साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लोपेंटेन है, उसके साथ में फर्स्ट पोजीशन पे कीटोन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेनॉन। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोपेंटेनॉन। हाइड्रोजन साइनाइड में H पॉजिटिव Cn नेगेटिव। ठीक है, इजी। फिर उसके बाद में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में पहले क्या बनेगा आपके पास में? B, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पर सिचुएशन देके रखी है 1 इक्विवेलेंट एट -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्या बनेगा हमारे पास में? C। फिर उसके बाद में देके रखा हुआ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इस पोजीशन पे या फिर डाइबल H, DBAH मतलब क्या होता है हमारे पास में? वही डाइबल H की बात कर रहा है। तो वो दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट ही होते हैं। तो आपके पास में और इथॉक्साइड, इसके प्रेजेंस में क्या बन रहा है? D। ये कहानी देके रखी हुई है, मतलब करवाना रिडक्शन है। पहली बार में आपका कंप्लीट रिडक्शन हो रहा है, दूसरी बार में क्या हो रहा है? पार्शियल रिडक्शन हो रहा है। बस इतनी सी कहानी है। इसी कहानी के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पे हमारे पास में कुछ सिचुएशन ऐसे दे के रखी हुई है कि पहले तो क्या है? साइक्लोपेंटेनॉन है, ऐसा ऐसा ऐसा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मैंने हर बार बोला है जब कभी भी ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आता है, अल्डिहाइड हो, कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, हर कहीं पर ये धोखेबाजी करता है। ये इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को नेगेटिव बनाता है और बदले में सामने वाले को क्या बना देता है? पॉजिटिव बना देगा। अब जैसे इसकी रिएक्शन आप करवाते हो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में, तो यहां पर भी बड़ी आसान सी कहानी है, H पॉजिटिव Cn नेगेटिव। अब क्या हो जाएगा कि यहां पे जो H पॉजिटिव है वो अप्रोच करेगा इस ऑक्सीजन को, और ये जो साइनाइड है वो अप्रोच करेगा इस कार्बन को। तो यहां पर आपके पास में सबसे पहला प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? ये रहा आपके पास में ऐसा साइक्लोपेंटेन। इस साइक्लोपेंटेन पे इधर जुड़ा हुआ है ये ऑक्सीजन, जिसके साथ जुड़ा हुआ है ये हाइड्रोजन, और यहां पर Cn ने अप्रोच करा तो यहां क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये कुछ ऐसा हो जाएगा। साइनाइड ग्रुप है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो जाएगा। तो अभी ये क्या बना? अभी ये बन चुका है हमारे पास में प्रोडक्ट A बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये आपके पास में प्रोडक्ट A बना तो यहां अब आप ये बोलोगे, ये बन गया क्या हमारे पास में? A। जैसे ये हमारे पास में A नाम का प्रोडक्ट बन गया, अब इसके बाद में आपने यहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को मिलाया है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यह हाइड्रोजन तो रिलीज करता है, पर कैसा हाइड्रोजन रिलीज करता है? नेगेटिव वाला। ये हाइड्राइड रिलीज करता है, न कि H पॉजिटिव। अधिकतर कंपाउंड क्या करते हैं? H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, पर इसने क्या रिलीज करा है? H नेगेटिव रिलीज करा। इसके इस नेचर की वजह से यहां आपको एक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, वो ये कि नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये बना देगा क्या? खुद को नेगेटिव। बदले में कार्बन खुद को क्या बना देगा? पॉजिटिव। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने क्या निकाल के रखा है? H नेगेटिव। H नेगेटिव कहां आएगा? इस कार्बन के पास। ठीक है, यह कहानी हो जाएगी। सिंपल है ना। अब देखो यहां सिर्फ
प्योर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला है तुमने, सिर्फ प्योर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जब तुमने प्योर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं डाली, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि ये रिएक्शन लगातार चलती जाती है। बार बार इलेक्ट्रॉन यहां जंप करते हैं, बदले में बार बार यहां पे हाइड्रोजन आता है। और ये कहानी कब तक चलती है? ये कहानी आपके पास चलती है कि जब तक के ये जो साइक्लोपेंटेनॉन है यहां पे ये न बन जाए CH2 और यहां क्या बन जाए NH2। ये कहानी चलती है यहां तक। तो इससे क्या बन गया हमारे पास में? इससे हमारे पास में बन चुका है प्रोडक्ट नंबर B। ठीक है, यहां पर क्या बना दिया मैंने? प्रोडक्ट B बना दिया। ठीक है, इजी है। अब देखो बात करते हैं हमारे पास में कि अगर मैंने सिचुएशन को चेंज करा, सिचुएशन को चेंज करा मतलब कैसा? यहां पर 1 इक्विवेलेंट ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेके रखा हुआ है, या यहां पर इसको क्या करा है? कंट्रोल कर दिया। अब कंट्रोल करने की वजह से होता यह है कि ये जो रिएक्शन है जिसमें आपने अभी देखा कि ये बार बार ऐड नहीं हो पाता है। ठीक है, अभी क्या हुआ? बार बार ऐड होकर हाइड्रोजन बन गया, अब ये ऐड नहीं हो पाता है। तो देखो अब क्या होने वाला है। ठीक है, अब देखो B हो गया, अब C और D के काम है। C और D में क्या हो चुका है? कंट्रोलिंग करी हुई है। अगर C और D में जब कंट्रोलिंग करी गई है तो कंट्रोलिंग के रिगार्डिंग होता क्या है जरा समझना, इसको मैं अलग से बताता हूं। जब अच्छा ये पूरा ग्रुप में अल्काइन मान लेता हूं, थोड़ा लिखने में आसानी हो जाएगी, इसको मैंने R मान लिया। फिर उसके बाद में क्या चल रहा है यहां पे? R और क्या है? OH है। अरे यार इसको पूरा ही लिखना पड़ेगा ना। अच्छा चलो छोड़ो, ऐसा कर देता हूं, RCN और यहीं पर मैंने OH जोड़ दिया। इसको समझ जाना तुम लोग, ठीक है? ये कहानी रहती है। अगर मैंने इस तरह से करा तो तुम लोगों को पता है कि यहां साइनाइड ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड बनाकर बैठा है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर आता है तो यहां पर क्या लेकर आता है? वो H नेगेटिव लेकर आता है। इस कहानी में अब आगे ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है, जिस वजह से ये नेगेटिव, ये बनता है पॉजिटिव, ये यहां पे चला जाता है। अब देखो कहानी में ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट यह है कि आपके पास में जो ये कंपाउंड है यहां पर ये बन गया पहली बार में CH, और यहां पे नाइट्रोजन जो नेगेटिव टर्म लेकर बैठा हुआ था, तो ये क्या करता है? ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के Li पॉजिटिव के साथ में रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में से एक लिथियम गया, एक हाइड्रोजन गया, तो क्या बच गया हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये कहानी होती है। अरे यार ये सिंपल सा है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है? LiAl H4 होता है। इसमें से एक हाइड्रोजन कहां चले गया? इस साइनाइड के कार्बन के पास चले गया। लिथियम कहां चले गया? नाइट्रोजन के पास चले गया, क्योंकि ज्यादा नेगेटिव हमेशा ज्यादा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। ये कहानी हो गई। अब इसके बाद में यहां जो वर्ड बोलते हैं ना कि 1 इक्विवेलेंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर आपके पास में इथॉक्साइड, तो जब आप इनका यूज करते हो तो बेसिकली क्या होता है? यहां पे वाटर का एडिशन करवाया जाता है। जैसे ही यहां पर एडिशन करवाया जाता है वाटर का, तो वाटर का एडिशन करवाते समय होता यह है कि जो नाइट्रोजन होगा वो हाइड्रोजन्स के साथ में क्या कर लेता है? रिएक्शन कर लेता है। तो सभी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके वो बना देता है अमोनियम NH4 पॉजिटिव। और यहां जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ जाता है? ये ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो आपको फाइनली ये जो ग्रुप मिलता, ये ग्रुप क्या मिल जाता? यहां पर आपके पास में CH के साथ में जुड़ जाता डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा। और एक ग्रुप तो हमारे पास में चल ही रहा है, कौन सा वाला? जो OH वाला था वो तो हमारे पास में चल ही रहा है, तो उसकी भी कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो इस वजह से ये जो कंपाउंड आपको मिलेगा ना, ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? ये कंपाउंड कहलाएगा C&D। C&D दोनों क्या होंगे? यही कंपाउंड होंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो।
ठीक इसी बात पे इसको कर देते हैं इरेज, और इसे इरेज करते ही हमारा टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। इस बार जो DPQ 5 आएगा ना, वो आपके पास ऐसा टफ नहीं आएगा, इस बार इजी आएगा। दो बीच में टफ डालना जरूरी थे, अब हम लोगों ने बहुत इजी DPQ करना है जो DPQ नंबर 5 है। बट उसको करने से पहले फटाफट चले जाओ magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट पर, खुद को करो रजिस्टर, क्योंकि यहां पर 100% फ्री क्लासेस आपको अवेलेबल होगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 12 के लिए, रिगार्डिंग जितने भी सब्जेक्ट, देखो CBSE इंग्लिश मीडियम हो गया, हिंदी मीडियम हो गया, ओलंपियाड हो गया, NTSC, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12, और उस पे भी सभी कुछ अवेलेबिलिटी यहां पे है। करना सिर्फ इतना होता है, वॉच नाउ पे क्लिक। वॉच नाउ पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, आपके पास में सारा कंटेंट आता है, वेदर इट इज NCERT सॉल्यूशन, फुल चैप्टर वीडियो, वन शॉट रिवीजन या MCQ। ठीक है, और इतना कुछ करने के बाद भी हम सिर्फ आपसे डिमांड क्या करते हैं, हम डिमांड करते हैं सिर्फ और सिर्फ लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, साथ ही साथ में करने के लिए शेयर। और यहां पर अगर आपने इतना काम कर दिया तो बस एग्जाम तक आप बढ़िया एक नंबर से क्या हो जाओगे, रेडी हो जाओगे। ठीक है, तो बस इसी नोट के साथ में फटाफट से इस लेक्चर को करते हैं एंड, मिलते हैं अब नए लेक्चर के साथ जो कि होगा DPQ 5 का।